से जानवी प्रियदर्शनी। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास इंसान मौजूद है, आजसू सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। सर, अभी आपने कई सारी गाड़ियों का जायज़ा लिया, तो उसमें से सबसे बेहतरीन गाड़ी आपको कौन सी लगी? सभी तरह के मैं सबसे पहले प्रभात खबर के इस प्लेटफॉर्म को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभात खबर करने से लोगों को लगता है अखबार, लेकिन अखबार से बाहर इस राज्य के अंदर खासकर तकनीकी रूप से जो बेहतर गाड़ियों का वो लगाना, जो शायद गवर्नमेंट या अन्य संस्था का काम होता है, लेकिन इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं कि नई तकनीक को लोगों के नज़दीक लाने में प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं। तो प्रभात खबर को सबसे पहले अपनी ओर से बधाई देते हैं। और जहाँ तक स्पोर्ट्स बाइक और फिर जो कार सभी आए हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है चूँकि उससे रीडिज़ाइन हो रहा है। आप SD जावा जो गाड़ी देख रहे हैं कि एक ज़माने में बुलेट ये पुरानी गाड़ी मानी जाती थी, भारी गाड़ी मानी जाती थी। एक दौर आया जब हल्की गाड़ियों का दौर आया, लोग पल्सर की ओर काफ़ी कन्वर्ट किए, होंडा काफ़ी अट्रैक्ट किया, हीरो होंडा अलग हुए, तो ये गाड़ी का एक बाजार आया। लेकिन फिर दौर वापस जा रहा है कि वो नाम जो पुराने प्रसिद्धि जिन्होंने पाया, उसमें 3 नाम तो आ गए हैं। बुलेट ने खुद को नई तकनीक से लाया, SD जावा। अब हम लोग राजदूत का इंतज़ार कर रहे हैं कि राजदूत भी नए अवतार में आएगा। तो वो आज सबसे एक्टिव गाड़ी वो है आज यहाँ पर, जिसको मैंने नज़दीक से देखा और नए दौर के आई गाड़ी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। बाइक में तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर कई नई गाड़ियाँ देखने को मिली। अभी मैं खासकर सुजुकी का गाड़ी देखा, सुजुकी मैं देखा नहीं था, लेकिन सुजुकी का भी उन्होंने बाइक लेके आया, अच्छा है। और किया ने EV लेके आए जो हमको लग रहा है अभी जितना भी EV निर्माता हैं खासकर उसमें से बेस्ट क्वालिटी है जो उन्होंने अभी अपनी बातें रखी है। तो एक दौर आ रहा है, ग्रीन एनर्जी पर सभी लोग का फोकस है और ये यहाँ नहीं जो कंट्री डेवलप कर गए हैं उन्होंने भी इस रास्ता को चुना है। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी काम चल रहा है, ज़ोरों से चल रहा है और ये आएगा जोर कि हर कोई एक घर में, जैसे हम लोग स्कूटी आज नॉर्मल बाज़ार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह EV कम से कम मिनिमाइज रूप से लोग रखना पसंद करेंगे ताकि तेल की खपत और पर्यावरण दोनों के लिए वो अपनी भूमिका तय कर पाए। सर, आपके पास काफ़ी सारी गाड़ियों का कलेक्शन है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पर्सनली आपकी एक फेवरेट गाड़ी का नाम आप बताएं। देखो, गाड़ियाँ हैं, मैं थोड़ा गाड़ी का शौक भी रखता हूँ और मुझे गाड़ी ड्राइव करने में भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से सिक्किम खुद ड्राइव करके मैं जब भी कभी निकल जाता हूँ। ये मेरे पॉलिटिक्स जिसमें मैं लगा हूँ, मेरे राजनीतिक जीवन से थोड़ा अलग एक व्यक्तिगत शौक का क्षेत्र है। तो हम लोग पूरा देखते हैं गाड़ी में उसके जो इंजन्स पावर को ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर हम लोग को उससे टॉर्क और मिले, तो वो तैयारी हमारी रहती है। मैं अभी कई अट्रैक्शन आए हैं गाड़ी में, खासकर टोयोटा में, तो टोयोटा द बेस्ट। हम अभी जितने भी गाड़ियां हैं टोयोटा, हाँ, टोयोटा ही मॉन्यूमेंटल नहीं है, उसमें बहुत खर्च नहीं है, आप उसको एक बार लेते हैं। जैसे इनोवा, मैंने इनोवा है, अभी इससे पहले मेरे पास फॉर्च्यूनर भी था। फॉर्च्यूनर में 2.5 लाख किलोमीटर मैं चला चुका। एक गाड़ी 2.5 लाख चलने के बाद मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा आता नहीं है और गाड़ी का रफ्तार वही रहता है, आप जितना मेंटेन रखोगे गाड़ी हमेशा नहीं लगती। तो टोयोटा बेस्ट, मर्सिडीज भी है लेकिन जीप भी है, लेकिन टोयोटा बेस्ट। सर, झारखंड में कई जगह सड़कें भी बन रही हैं, पूरा शहर नए रूप में आ रहा है। ऑटो शो के माध्यम से सड़क हादसे ना हो, उसको लेकर सर आपका संदेश क्या है? मैं बहुत दुखी हूँ। अभी मैं लगातार मैं सबसे ज़्यादा घटनाएं अभी बाइक से या रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है और इसमें भी उस उम्र के नौजवान ज़्यादा हैं जो आपको एकदम जैसे किशोर अवस्था के बाद जो युवा अवस्था में प्रवेश किए हुए पहली बार बाइक में आए और गति से दोस्ती कर लेते हैं और रोड उसको सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारी रोड है, जो हमारा सिस्टम है, वो सपोर्ट नहीं करता और जिस रूप से उसके सुरक्षा के जो कवच होने चाहिए उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। तो बड़ा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी हमारे यहाँ और हम कई नौजवान को ऐसे खोते जा रहे हैं। रोज़ एक घटनाएं आपको कहीं ना कहीं आसपास में अपने लोगों की सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट हुआ, ये हो गया। समय के साथ थोड़ी कार्स वगैरह में ये सुविधा आ गई कि उसमें कम से कम बैलून आ गया है, तो कम बजट के गाड़ी भी अब सुरक्षा के मायने में खुद को अच्छा कर रही है।
तो ये एक है कि घटनाएं घट रही है लेकिन जीवन हम सेव कर ले रहे हैं, बहुत हद तक उसका एक लाभ है। लेकिन जो हमारा सरफेस है, सरफेस रोड का, उसके क्वालिटी पर हम लोग को बहुत फोकस करना पड़ेगा। हम रोड तो हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन हाईवेज मेरे यहाँ के सरफेस और एब्रॉड जो लोग बनाते हैं, दोनों के सरफेस में फ़र्क है। दूसरा है कि हमें हमेशा सर्विस रोड भी तैयार करते जाना चाहिए। हाईवेज अगर बना रहे हैं, गति की सड़क बना रहे हैं, तो पूरा ख्याल रखना है कि उसके साथ एक सर्विस रोड भी हो, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है, जो घटनाओं का सबसे बड़ा कारण हो जाता है, कहीं से कोई भी, और रोड में सबसे ज़्यादा तो लोग आए तो कम से कम ठीक है, जानवर का आना भी एक खतरनाक हो जाता है। हमारे यहाँ पर जानवर कभी भी कहीं से आ सकते हैं, जो आपकी गलती से नहीं, उस सामने वाले की गलती से कभी कभी हम लोग अपने लोगों को खोते हैं और घटनाएं होती हैं। तो रोड सेफ्टी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हाईवे आप बना रहे हैं तो उसको ऐसे जानवर आने से, और ख़ासकर वो सर्विस रोड रहेगा तो लोग सीधे एंट्री नहीं करेंगे, तो बहुत सारी घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। सर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ट्रेंड में है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चुनाव क्यों करना चाहिए? इसका प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए। प्रोत्साहन होना इसलिए चाहिए क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का एक ये है। इलेक्ट्रिक आएंगे, बैटरी कार्स आ रहे हैं, सब ये सब का इस्तेमाल होगा तो हम लोग कार्बन का ज़्यादा फैलाव नहीं चाहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। जिस तरह से जीव जंतु के लिए जो आवश्यक है, आप देख रहे हो कोविड जैसा काल देख लिए और ऑक्सीजन के महत्व को हम सब लोग समझ लिए, तो इसलिए ऑक्सीजन और उससे रिलेटेड जंगल के लिए हम लोग लगातार उससे पेड़ पौधों को हम लोग हमेशा उसको प्रेरित करने वाली बातें और उसको कैसे संरक्षित करें इसकी बातें चल रही है। तो हमारा व्हीकल्स भी कार्बन फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब ये अगर बैटरीज में या फिर ईवी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ये मददगार होंगे। सर हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस ऑटो शो को लेकर आप रांची के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपील करूँगा कि खासकर यहाँ पर जो ऑटो शो हमारे प्रभात खबर के प्लेटफॉर्म में आया है, लोग आए, देखे, नई तकनीक से रूबरू हो और सुरक्षा के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल करें, यही चाहिए। लोग जुड़े भी इनके साथ और जो नई तकनीक के बाइक्स उनके जीवन में कितना कितना अंतर कर सकते हैं। उनके वार्षिक बजट, लोग आजकल बजट का पार्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, आपके बजट में कौन सा वाहन आपके लिए अच्छा है, तो एक जगह पर इतने शोरूम रांची जैसी जगह में मिलते नहीं हैं। आएंगे भी कई शहरों से मंगा कर, ये ऑटो एक्सपो हमारा है यहाँ पर, तो आपके लिए एक अवसर है कि आप नज़दीक से गाड़ियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी खास बातचीत माननीय सुदेश महतो जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।